हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे और ये टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 3 से 4 5 क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 10 से 12 मार्क्स क्वेश्चन इसमें भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, नया चैप्टर नया टॉपिक जो है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस का 2020 में आए हुए सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, सीधे स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है वो सारी चीजें देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि बोल रहा है कि इफ एल, ठीक है ना? अब जो मैं यहाँ पे जो वैल्यू दी है और इसके हिसाब से जो फाइंड करना है वो मैं लिखता हूं। यहाँ पे लिखा है इफ एल इज इक्वल टू 10 दिया है, एल इज इक्वल टू 10 दिया है, F1 दिया है 70, ठीक है, एफ नॉट दिया हुआ है आपका 58 और F2 वो दिया हुआ है 42 और H दिया है 2, H इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है ना? ये गिवन है, ये आपको दे चुका है। ठीक है ना? आपको फाइंड क्या करना है वो देखिए, आपको फाइंड करना है मोड। ठीक है ना? फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप देखिए इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोड। ठीक है ना? मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूं F0, ठीक है, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है ना? आपको घबराना एकदम नहीं है। और सॉरी, यहाँ पे इंटू एच करना होगा आपको, ये ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई एच, क्योंकि यहाँ पे एच दिया हुआ है ना। तो आपको, तो आप देखिए ये अपने फॉर्मूला लिखा और सारी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो अब आपको सीधे सीधे दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशंस, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में ये जो वैल्यू दी है इसमें बस पुट करिए और बेसिक कैलकुलेशन है जो सॉल्व करने में वो आप करिए। ठीक है, जैसे देखिए मोड इज इक्वल टू F1 कितना है, तो F1 है 70 माइनस F0 कितना है 58 अपॉन F अगेन यहाँ पे 2 इंटू F1 70 माइनस F0 58 माइनस 42। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन का मैं साइन दे देता हूं या फिर आप ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे फॉर्मूला होगा L प्लस होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना? ये ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे L कितना है, तो L की वैल्यू भी दे दिया है 10, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस, देख रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे इंटू H क्या है 2 है, तो वो भी पुट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम 1 बाय 1 देखिए नीचे बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखिए मोड इज इक्वल टू 10 प्लस, देखिए 70 माइनस 52 और 58 कितना हो जाएगा 12 होगा। ठीक है ना? ये कर लिया तो आपने 12 हो गया। ओके, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ 12। यहाँ को आप सॉल्व करिए, तो 7 टू जा 14, 140 करिए, आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बताता हूँ। 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10, 4 प्लस 5 9 और वो भी हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब 140 माइनस 100 है। ठीक है, और इंटू क्या है आपका 2 है। आगे बढ़िए,
10 प्लस 12 अपॉन 140 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये देखिए 10 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप थोड़ा कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 20 और इंटू 2 हो जाएगा। चाहे तो आप इससे सीधे डिवाइड के ऐसे कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, आपको जैसे लगे वैसे करिए। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10 प्लस, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं 2 से, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 10। ठीक है, 6 अपॉन क्या हो गया 10 हो गया। और सिंप्लीफाई अगर करते हो तो वो भी कर लो, कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 अपॉन 5, 2 3 या 6, 2 5 या 10, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब आपको एडिशन करना है, ठीक है ना, एडिशन अगर करना है तो कर लीजिए। वैसे इसका आंसर 10.6 आना चाहिए, बट देखते हैं कैसे आता है 10.6। ये देखिए, इसके नीचे 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो आप करते हो वैसे करिए, तो कितना हो जाएगा 5 10 50 और प्लस 3 अपॉन 5। ठीक है, तो फाइनली यहां पे देखिए मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53 अपॉन 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, डेसिमल 30, 5 6 जा 30, तो आपका मोड क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू 10.6, एंड दिस इज योर आंसर बाय यूजिंग फॉर्मूला। इस तरीके से आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है, क्वेश्चन देखिए, सब ठीक है ना। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखना है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस 2F2 इन ब्रैकेट, आउट ऑफ ब्रैकेट इनटू H। H क्या हो गया, क्लास विड्थ को हम H बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। मॉडल क्लास पहले आप सिलेक्ट करेंगे, मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा वो L होता है। F1 क्या होता है, लोअर जो मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होता है, उससे पहले जो होगी वो F0 होती है, और उसके बाद जो होगी वो F2 होता है, और क्लास विड्थ जो होता है वो होता है H। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखना है, इसमें वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, आपको घबराने जैसा कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्टिविटी दिया हुआ है। मैं एक्टिविटी टेबल बनाता हूं, आप उसको फटाक से आपको करना होगा, ठीक है ना। एक्टिविटी टेबल में एज ग्रुप, नंबर ऑफ पर्संस और मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल ये आपको देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ, आप देखिए, और ये एक्टिविटी है, मतलब ब्लैंक स्पेस रहेगा, वहां पे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये करता हूँ, एज ग्रुप, ठीक है ना। ये 3 कॉलम हमने बनाया, ये तीनों कॉलम को आप देखना है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया है ना, तो देखिए एज ग्रुप क्या क्या है वो हम देखेंगे, और इसमें जो एक्टिविटी दी है वो पूरा करेंगे, ठीक है ना। एज ग्रुप 20 to 25, ठीक है ना, क्या दिया है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है, 35 to 40, ठीक है, ऐसे 40 एज ग्रुप तक दिया हुआ है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी, एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो 40, कितने हैं, ओ सॉरी नॉट 40, 80 है, ठीक है ना, 80 पर्सन है, ओके।
और उसके बाद 60, 80, 60, 35 और 25। ठीक है, ये है यहाँ पे ऐसे दिया हुआ। ओके, मैं इसमें ऐसे लाइनिंग कर देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। ओके, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक और करके यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल। ओके, एंड नाउ मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, यहाँ पे आपको समझना होगा इस तरीके से ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें ब्लैंक स्पेस कैसे दिया हुआ है इस मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल में? तो पहले ही दिया है यहाँ पे बॉक्स और अपॉन 360, ओ सॉरी नॉट 360, 200 और इंटू यहाँ पे 360 डिग्री इज इक्वल टू, अब फिर अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बॉक्स। ये पहले ग्रुप का है। ठीक है ना, दूसरे का हम दूसरा जो है वो क्या है? 60, ये 60 अपॉन, अपॉन लिखा है 200 और इंटू 360 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है? ब्लैंक स्पेस। थर्ड है 35 अपॉन 200 इंटू, यहाँ पे बॉक्स दिया है मतलब ब्लैंक स्पेस, और इज इक्वल टू 63 डिग्री, 63 डिग्री का एंगल दे दिया हुआ। और लास्ट है 25 अपॉन 200 इंटू, इसमें क्या है? इसमें भी इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, और फाइनली जो टोटल है, जैसे इसको हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है ना, तो ये 200 है, यहाँ पे भी टोटल आएगा ना, हम जब कर लेंगे तो ऐसा, तो ये टोटल इसका, फिर यहाँ पे भी एक बॉक्स दिया हुआ है जो टोटल कितना डिग्री एंगल होगा वो आपको इसमें भरना होगा। ये आपका एक्टिविटी टेबल दिया हुआ है, इसमें सारी वैल्यू को आपको करनी होगी। ठीक है ना, कैसे करना है आप एक बार देखिए। एज ग्रुप 20 से लेके 25 एज ग्रुप के बीच में कितने पर्सन है? 80, इसके बीच में इतने, इसके बीच में, तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो डेटा दिया हुआ है, ये जो, ठीक है ना, ये जो क्लास दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम इनका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। बस सेंट्रल एंगल निकालना है, आपको पाई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एंगल बस है। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें, हम किसका निकाल रहे हैं? इस वाले का, इस क्लास का हम क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना है? 80, तो यहाँ पे हम भर देंगे 80। ओके, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। अगर मैं बोलूं ये जीरो से इस जीरो को कट कर देते हैं और इस जीरो से इस जीरो को कट कर देते हैं, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 36। 36 को हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 8 या क्या होगा ये बताइए? 18 8 या क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, ये देखिए 18 इंटू 8, तो 8 8 या कितना हो जाएगा? 64। ठीक है ना, एक्चुअली 144 होता है, बट आप मल्टीप्लीकेशन करिए, 8 8 या 64 और 8 1 जा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 14। समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या आएगा? 144 डिग्री। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस वाले एंगल का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है 60, इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? तो देखिए ए जीरो से ए जीरो कट, ए जीरो से ए जीरो को कट, अगेन आप क्या करेंगे? 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा 18 अगेन। और 18 8 या नहीं, इस बार 18 6 जा करेंगे, तो 18 6 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, 108 डिग्री, 108 डिग्री ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप भर देना है। फोर्थ जो थर्ड है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ तो आपको क्या लिखना है? 360। ये गलती आप मत करिए, इसमें बहुत एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। लास्ट में क्या है? 25 200 और ये वैल्यू। तो अगर आप वैसे डिवाइड करते हैं तो 25 8 जा करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे डिवाइड कर लीजिए, फिर जैसे में आपकी मर्जी वैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, तो अभी आपको वैसे निकालना होगा, तो देखिए ये दोनों एंगल को ऐड करिए,
ठीक है, ये सारे एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। 360 इज इक्वल टू होता है, तो ये टोटल में आप 360 पहले से ही लिख दीजिए, 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं यहाँ, तो आप सॉल्व करिए, ये जीरो से जीरो को कट करिए, 5 5 जा और 5 4 जा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। 25 अपॉन 200 और इंटू 360, ये जीरो से हमने इसको कट कर दिया, 5 से हम 25 को डिवाइड करेंगे 5 जा, और 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 जा, ठीक है ना। अब इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 जा, और 9 5 जा 45, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल आ जाएगा, 45। इस तरीके से ये एक्टिविटी आपकी आसानी से एकदम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ज्यादा इसमें अगर टाइम लगेगा, अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन केयरफुली करते हैं तो 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, इसको चलिए मैं मिटा देता हूँ, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, इतना ही है। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, 2 क्वेश्चन है और है, क्योंकि 2020 में 4 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू द 50 कस्टमर, कोई मिल्क सेंटर है, वो 50 कस्टमर को मिल्क बेचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर दे रहा है, बोला कि द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, एंड द मिल्क दे परचेज्ड, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय द, क्या लिखा है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं टेबल बना देता हूँ, टेबल आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे लिखा है मिल्क सोल्ड, क्या लिखा है, मिल्क सोल्ड लीटर में है, ठीक है, और नंबर ऑफ कस्टमर, ये 2 चीजें हैं। मैं बॉक्स बनाता हूं एकदम अच्छे से, आप इसको अच्छे से देखिए, आपको ये सब बनाना नहीं पड़ेगा, आपके वहां पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा डेटा, ठीक है ना। क्या क्या है, 1 से 2 लीटर है ऐसे, जैसे देखिए 1 से 2 लीटर कोई दूध लेता है, 2 से 3 लीटर कोई लेता है, 3 से 4 लीटर कोई ले लेता है, 4 से 5 लीटर भी कोई लेता है, और 5 से 6 लीटर भी दूध लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो कस्टमर्स हैं तो ऐसे लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको देखिए, अभी क्या करना है इसमें, ये तो लीटर है, इतना कंजम्पशन है, ठीक है ना, इतना सोल्ड हो रहा है, मतलब 1 से 2 लीटर लेने वाले कितने कस्टमर्स हैं, तो ऐसे 17 कस्टमर्स हैं, ठीक है, कितने कस्टमर, 17। 13 मतलब 2 से 3 लीटर लेने वाले 13 कस्टमर्स हैं, और 3 से 4 लीटर लेने वाले, 4 लीटर मिल्क लेने वाले कितने हैं, 10 कस्टमर्स हैं, और 4 से 5 लीटर लेने वाले कितने हैं, 7 कस्टमर्स, और फाइनली 5 से 6 लीटर लेने वाले 3 ही कस्टमर्स हैं, ठीक है ना। ये आपने इसको ये कर लिया, ठीक है, ये चीजें दी हुई है। चलिए, ये डेटा दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है मीन, मीन फाइंड करना, वो भी डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। एकदम इजी है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मीन क्या होता है, ठीक है ना। पहले आपको थोड़ा वो समझाता हूं, फिर आप देखिए। पहले क्लास और क्लास मार्क आपको समझना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी समझना होगा, ठीक है ना। तो जैसे ये नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ये सारे के सारे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसको हम एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद
यहाँ पे मैं एक और टेबल बनाऊंगा, ठीक है ना, कॉलम, एक्चुअली एक नहीं, मैं दो बना देता हूँ। ये सॉल्यूशन करते वक्त आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है ना, सॉल्व करते वक्त सॉल्यूशन में यहाँ देखिए, यहाँ आप एक्स आई फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए एक्स आई क्या होता है, ये जो क्लास दिया है ना, इस क्लास में अपर और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 1 + 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। यह देखिए 2 + 3 5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 7, मतलब 3.5। ऐसे ही इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 और ये 5.5, ऐसे वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़िए, मैं आगे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, वो देखिए, ठीक है, कोई नहीं। हमने क्लास मार्क फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई क्लास मार्क, ठीक है ना। ये जो होता है एक्स आई एफ आई एक्स आई बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऐसा ऐसा, ठीक है ना। देखिए अगर हम पूरा मल्टीप्लीकेशन इसको करते हैं तो देखिए 17 5 जा कितना हो जाएगा 85, और 17 1 जा 17 + 8, 17 + 8 कितना हो जाएगा 25। डेसिमल हम लगाएंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आप समझ पा रहे हो ये कैसे आया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करो, जो आएगा यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करिए, 13 5 जा कितना होगा, और 13 2 जा 26, 26 + 6 कितना हो जाएगा 26 + 6 32, डेसिमल लगा लीजिए, ये समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें करेंगे तो सीधे सीधे 35 हो जाएगा, आपको दिख रहा है क्योंकि डेसिमल प्लेस हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 7 5 जा कितना होता है 7 5 जा 35, और 7 4 जा 28 + 3 कितना हो जाएगा 28 + 3 31, ऐसा बच्चा। ये इसका करिए, अब देखिए 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, डेसिमल में यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। ये आपको एक्स आई मिल गया है, एफ आई एक्स आई मिल गया, ये दोनों मिल गया आपको। यहाँ पे मैं एक एडिशनल एक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे समेशन एफ आई, जिसको हम कैपिटल एन से भी लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल एफ से भी लिखते हैं, जो क्या हो जाएगा ये देखिए 10 10 20, और ये भी हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 50 आ गया आपका, ठीक है ना, 50 होगा ना। देखिए 7 + 3 10, 10 + 10 20, और 20 + 13 कितना हो जाएगा 33 + 17 50, ठीक है। अभी यहाँ पे इन सबको ऐड करना है, अब यहाँ पे आप फाइंड करेंगे क्या, समेशन एफ आई एक्स आई। चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, ठीक है ना। 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, 18 + 5 कितना हो जाएगा 23, 23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14,
और 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 और प्लस 5 19 और 19 प्लस 2 कितना हो जाएगा 21 ठीक है ना। डेसिमल तो यहाँ प्लेस कर देंगे। चलिए 1 प्लस 3 प्लस 1 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 2 12 और 12 प्लस 2 14 ठीक है ये इतना आ जाएगा 140 एक मिनट ठीक है कोई बात नहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। अभी देखिए ये तीनों का एडिशन तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा और आ जाएगा 100 के आसपास और फिर ये दोनों हाँ ठीक है आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है। तो इस तरीके से अब हम सीधे फॉर्मूला लिखेंगे किसका अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे मीन का मीन फाइंड करना था ना हमको क्योंकि यहाँ पे लिखा कि फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड ठीक है। तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे एक्स बार से तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन कहीं लिखा होता है और जनरली एफ आई होता है ठीक है ना। ये वैल्यू अब ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना इसमें वैल्यू पुट करनी हो बस सॉल्व कर देनी है। चलिए कर लेते हैं। तो x बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई कितना है समेशन 141.3 डिवाइडेड बाई 50 ठीक है ये आपका। अब इससे आपको इसको डिवाइड करना है जो भी आंसर आएगा वो आपका मीन हो जाएगा ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली यहाँ पे डिवाइड करके समझाता हूँ ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है 141.3 और डिवाइडेड बाई क्या है 50 ठीक है ना। आप क्या करेंगे यहाँ पे 53 जा तो कर नहीं सकते तो आप 52 जा करेंगे 52 जा क्या हो जाएगा 100 तो कितना हो जाएगा 41 डेसिमल आ गया तो यहाँ पे लिख दो और इसको क्या करो 3 को नीचे लो। अब भी देखो 8 जा करोगे क्या करोगे 8 जा करोगे तो कितना हो जाएगा 400 ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो 30 डेसिमल है तो ये हो जाएगा। अब आप करोगे 2 जा तो ये हो जाएगा 100 30 तो है ही तो 0 है तो एक 300 तो क्या करोगे 6 जा ठीक है 2 जा 100 ठीक है 6 जा। तो देखिए इसको जब प्रॉपर डिवाइड करें तो 2.826 लीटर मीन आ रहा है ठीक है ना। मतलब यहाँ पे x बार इज इक्वल टू 2.826 लीटर ये आपका मीन हो गया। मतलब एवरेज मिल्क कितना सोल्ड कर रहे हैं वो 2.82 लीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर के आसपास तो इसमें आ जाएगा ये जो है इसमें ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एकदम इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना। कोई नहीं लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है ठीक है ना। यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है ये मैं मिटा देता हूँ आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट करना है तुमको। कुछ डेटा दिया हुआ मैं लिख देता हूँ प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी इन रेट दे जाए। यहाँ पे लिखा है कि प्राइस ऑफ शुगर ठीक है ना इन रुपीज में लिख देता हूँ इन रुपीज में वैल्यू दी हुई है पर केजी यहाँ पे लिख देता हूँ पर केजी इन रुपीज ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ वीक्स
कितना नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स ये यहाँ पे दिया हुआ है। चलो मैं यहाँ पे छोटा सा टेबल बना देता हूँ, क्योंकि हिस्टोग्राम भी आपको बनाना है तो थोड़ा उसके लिए जगह छोड़ना पड़ेगा, पर ठीक है कोई नहीं। क्या क्या दिया हुआ है, 18 से 20, 20 22, 28 से 30, 18 से, जैसे मतलब 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28 और 28 to 30, 30 तक ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये तो चलिए मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इनका यहाँ पे ये भी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 4 8 22, पहले में दिया है 4 8 22 12 6 8, ठीक है ना, 12 6 और 8 ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये डेटा देने के बाद, ये जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके बेसिस पे आपको रिप्रेजेंट करना है इसको बाय हिस्टोग्राम से, ठीक है ना, हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है। तो आपको थोड़ा सा माइंड को सेट रखना है और ध्यान में रखना है कि इसको हम कैसे करेंगे। तो हिस्टोग्राम तैयार करने के लिए मैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है, इतने में हो जाएगा, हो जाएगा। आप वैसे ही कैलकुलेट करते वक्त आप ना एक आइडिया बनाएंगे कि कितने डिस्टेंस में कितने ही इससे हो पाएगा, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, आप थोड़ा बस समझ के रखिए, बाकी कोई ये नहीं है, ठीक है। यहां से ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हम ले लिए और ये वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है ना। ये जो टेबल दिया हुआ है ना, इस चीज को आप देखिए, ये क्या दिया है, प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, ठीक है ना। इसमें जो होता है हम क्रिंक ऐड करते हैं, ऐसे क्रिंक, वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप उसको ये करिएगा, हिस्टोग्राम बनाना है आपको, सब ज्वाइंट रहता है। अब यहाँ पे मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, ग्रुप की कितना नंबर ऑफ वीक्स कितने कितने हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट करूंगा मैं, 0 से, और कैसे कैसे चलता हूँ, 4 ले सकते हैं आप, 5 ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे। आप ऐसा लीजिएगा कि टेबल थोड़ा सा अच्छा बने, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो वो काफी बड़ा यहाँ तक बनना चाहिए, चलिए मैं 2 ले लेता हूँ। जैसे यहाँ हो गया 0, 0 से हो गया 2, 4, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है। यहां तक हो गया, थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं ऐसा, ये वाई एक्सिस, कोई बात नहीं है। यहां से जब चलते हैं तो यहां पे मैं क्या करता हूं, देखिए यहां से शुरू करता हूं, 2000, हाँ मतलब कितना है, 18 20 22 24 26 28 30, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, आप ऐसा बनाइएगा, ठीक है ना, जिससे आपका हिस्टोग्राम जो है अच्छा दिखे, अच्छा दिखना जरूरी है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, अच्छा दिखना ही चाहिए। अभी देखिए मैं थोड़ा सा विड्थ मतलब वाइड वाइड बनाता हूँ, जैसे यहाँ से अगर 18 20, 18 to 20, 22 24 26 28 30, मैं ऐसे बना देता हूँ, इसके हिसाब से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। किसके किसके रेंज में चलेगा वो भी हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको बस क्या करना है, दिमाग मतलब इस बात पे लगानी है कि क्वेश्चंस में जो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते वक्त आपको मतलब थोड़ा सा इसका ध्यान देना होगा, क्योंकि हिस्टोग्राम हम जब बनाते हैं ना तो ज्वाइंट रहता है ऐसे, और वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना होगा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे ज्वाइंट होता है वो ओरिजिन पॉइंट होता है, ये आप जानते हैं, यहाँ पे आप स्केल भी लिखेंगे, ठीक है ना। स्केल आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना हो, चलिए मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ
20, 18, जैसे देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 18, 20, 22, 24, देख रहे हो 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, वो आप पैसे इस पे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने कर लिया। अब इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए आपको जो बनाना है वो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ये देखिए, अब पहले जो है प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इन रुपी, मतलब 18 to 20, ठीक है ना, 18 to 20 4 वीक तक, 4 वीक, तो 18 to 20 4 वीक तक, मतलब आपको यहां हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये 4 वीक और ये ऐसे 18 to 20 में कितने वीक्स तक, 4 वीक तक, ये आपने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 20 to 22 कितने हैं, 8 वीक्स, 20, ये 20 to 22 इसमें 8 वीक्स, तो आप यहां से ऐसा, ठीक है ना, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा वाइड ही बनाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब है आपका 22 to 24, इसमें कितना है, तो 22 to 24 है आपका 22 वीक्स की, इसमें ये तो 22 वीक्स यहाँ है, तो आप यहाँ से मतलब आप समझ रहे हैं, आप ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, ऐसे, ठीक है, दिख रहा है आपको, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24 में है ये, अब 24 to 26 में है 12, 24 to 26 कितना है 12, जो यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे, ओके। एंड नाउ 26 to 28 में है 6, और 6 है आपका यहाँ पे, एंड नाउ 28 to 30 कितना है 8, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका हिस्टोग्राम बन के तैयार, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसानी से क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, देख रहे हो एकदम आसानी से बन सकता है, हिस्टोग्राम एकदम आसानी से बन गया आपका। क्या था यहाँ पे, अगर आप इसको ऐसे मतलब थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो उसका कुछ ये नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से इसको हिस्टोग्राम को बनाना है, देख रहे हो इस तरीके से, मतलब बार ग्राफ में जब बनाते हैं तो ये सेपरेट सेपरेट होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सब एक साथ होता है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ये फ्री के मार्क्स आपको दिला देंगे। अब यहाँ पे स्केल लिखेंगे आप, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या होगा ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे बोलेंगे कि ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वीक्स, ऐसा समझना है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 वीक्स, जैसे यहां से समझते हैं तो कितना हो जाएगा 2, डब्ल्यू ऐसे समझ लीजिए, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना कितना जा रहा है, ये भी 2 जा रहा है, ठीक है ना, तो ये वीक्स है, ओहो केजी है, सॉरी 2 kg, ऐसा, यहां पे आ जाइए, ये 2 वीक्स, ठीक है, ये स्केल आप लिखेंगे और उसके बाद ये प्रॉपर ये आपने पूरा ये सॉल्व कर लिया, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन एकदम आसानी से आप डेटा लिखे, उसके नीचे आप ऐसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।